गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में आपके अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का मैं स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सीमा गौड़ आज आपसे विटामिन सी के विषय पर परिचर्चा करूँगी। पिछले अध्ययन सत्र में हमने विटामिन सी की केमिस्ट्री अर्थात रसायन एवं विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग विटामिन सी के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला, विटामिन सी शरीर में कोलेजन के निर्माण में सहायक है। विटामिन सी शरीर में कोलेजन के निर्माण और अंतःकोशिकीय सीमेंटिंग मटेरियल जैसे पदार्थों के निर्माण में अत्यंत आवश्यक होता है। इसका कार्य शरीर में लंबी अस्थियों के सिरे, दांतों के सीमेंट वाला भाग और रक्त कोशिकाओं की दीवारों का निर्माण करना भी होता है। घावों को जल्दी भरने, कोशों को आपस में बंधन करना, बांधे रखना, दांतों को मजबूत बनाना आदि काम कोलेजन के द्वारा ही होते हैं। और कोलेजन जो कि सीमेंटिंग मटेरियल है, उसका निर्माण विटामिन सी के द्वारा होता है। अतः अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो घाव देरी से भरेंगे, दांतों के मसूड़ों से खून निकलने लगेगा और दांत कमज़ोर होकर जल्दी ही गिर जाएंगे। दूसरा, शरीर में उपस्थित लौह तत्व के अवशोषण तथा अंतराकोशिकीय उपापचय में सहायक। विटामिन सी शरीर में उपस्थित लौह तत्व के अवशोषण को सरल, शीघ्र एवं सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका कार्य लौह तत्व के फेरिक स्वरूप को फेरस में बदलना होता है, जिससे लौह तत्व का अवशोषण शीघ्रता से हो जाता है और रक्त प्लाज्मा में उपस्थित लौह लवण को यकृत में फेरिटिन में ट्रांसफ़र करने तथा आवश्यकता पड़ने पर लौह लवण को पुनः फेरिटिन से मुक्त कराने में भी विटामिन सी का महत्वपूर्ण योगदान है। अस्थियों के निर्माण में सहायक। यह अस्थियों के स्वस्थ संवर्धन, विकास एवं निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो अस्थियों में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि अस्थि मैट्रिक्स तथा संयोजक पदार्थों का निर्माण जो कि विटामिन सी के द्वारा ही होता है, वो ठीक से नहीं हो पाता और ओसिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती। इसके अलावा अस्थियों में विद्यमान अस्थि तंतु ऑस्टियोब्लास्ट रासायनिक परिवर्तनों के कारण फाइब्रोब्लास्ट में बदल जाते हैं, जिससे अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। कैंसर होने के खतरे को कम करता है। इस विटामिन में अर्थात विटामिन सी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसी कारण यह ऑक्सीडेशन की क्रियाओं को रोककर शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स की मात्रा को कम करता है। यह कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन और डीएनए में होने वाले परिवर्तनों से भी शरीर को सुरक्षित रखता है और इसी कारण कैंसर जैसे रोग होने की संभावनाओं को कम करता है। विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन्स तथा फैगोसाइटिक एक्शन जो कि ल्यूकोसाइट्स अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं के जो जीवाणु भक्षण प्रक्रियाएं हैं उनको बढ़ा देता है और इसके साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा करते हैं, उनके निर्माण में भी वृद्धि करता है। विटामिन सी पाचन क्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? यह शरीर में कोएंजाइम की तरह काम करता है और आंतों में भोजन के पाचन से संबंधित चयापचय क्रियाओं को संपन्न करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी कई हाइड्रोक्सिलेशन क्रियाओं को भी संपन्न करने में महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम आता है और विटामिन सी रिच फूड्स ग्रहण करते रहने से शरीर की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो आसानी से होती रहती है और पाचन संबंधित समस्याएं शरीर में नहीं होती। विटामिन सी के कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे कार्निटिन का निर्माण करना। विटामिन सी कार्निटिन जो है वो स्मॉल नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फैटी एसिड्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, जिससे कि वो ऑक्सीडाइज होकर ऊर्जा प्रदान कर सके जो कोशिकाओं के काम आती है। तो इस प्रकार विटामिन सी जब कार्निटिन का निर्माण करता है तो यह कार्निटिन माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्प करता है वसी अम्लों के ट्रांसपोर्ट में, जो कि ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स के निर्माण में विटामिन सी जो है वो कॉपर कंटेनिंग एंजाइम डोपामाइन ऑक्सीजिनेज
के निर्माण में मदद करता है, की प्रक्रियाओं में मदद करता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन के निर्माण में मदद करता है। इसी के साथ साथ विटामिन सी ट्रिप्टोफैन के हाइड्रोक्सिलेशन में भी हेल्प करता है, जिससे सीरोटोनिन का निर्माण होता है, जो कि एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन तथा सीरोटोनिन संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। हार्मोन्स को सक्रिय करने में विटामिन सी बहुत सारे हार्मोन्स को सक्रिय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जैसे कि बॉम्बिस्टिन जो कि ह्यूमन गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड है, कैल्सिटोनिन है, गैस्ट्रिन है, ऑक्सीटोसिन है, थायरोट्रोपिन है, कॉर्टिकोट्रोपिन, वैसोप्रेसिन, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग फैक्टर इत्यादि। एड्रिनल ग्लैंड्स में जब विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है तो स्ट्रेस के दौरान विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, क्योंकि विटामिन सी ही एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स के सिक्रेशन में हेल्प करती है, जो हार्मोन्स स्ट्रेस को कॉम्बैट करने में मदद करते हैं। कोशिकीय श्वसन में विटामिन सी कोशिकीय श्वसन के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी इन्वॉल्व होता है। यह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए ज़रूरी पाया गया है। लाल रक्त कणिकाओं को परिपक्व करने में भी विटामिन सी की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। कोलेस्ट्रॉल से पित्त अम्ल के निर्माण में सहायक है। कोलेस्ट्रॉल पित्त अम्ल जो कि फैट के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल से पित्त अम्ल के निर्माण में विटामिन सी की अहम भूमिका है। इसी तरह से ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में विभिन्न बीमारियों के लिए जो दवाइयाँ हम लेते हैं, उन दवाइयों के बचे हुए उप उत्पाद जो होते हैं वो यकृत में डिटॉक्सीफाई करके शरीर से बाहर रिमूव किए जाते हैं, और इन डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस के दौरान विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है और दवाइयों के डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। विटामिन सी के स्रोत विटामिन सी आंवला तथा अमरूद विटामिन सी की प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ स्रोत हैं। आंवले से 100 ग्राम आंवले से लगभग 600 मिलीग्राम विटामिन सी तथा 100 ग्राम अमरूद से लगभग 212 मिलीग्राम विटामिन सी उपलब्ध होता है। इसके साथ साथ आंवले से उपलब्ध होने वाला विटामिन सी ताप के प्रति भी अन्य विटामिन सी और एस्कॉर्बिक अम्ल के मुकाबले अधिक स्थिर रहता है। अतः आंवले विटामिन सी के लिए बहुत ही अच्छे स्रोत के रूप में माने गए हैं। इसके अतिरिक्त सिट्रस फल जैसे कि नारंगी, नींबू, संतरा, माल्टा तथा अन्य खट्टे फल जैसे अनानास, पका हुआ पपीता, पके टमाटर भी विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे सहजन की पत्तियां, चौलाई का साग, हरा धनिया, पत्ता गोभी, मूली का साग, पालक व अन्य सब्जियां, हरी सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, करेले इत्यादि में भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलता है। अंकुरित अनाज व दालें भी विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। साबुत अनाज और साबुत दालों में विटामिन सी उपलब्ध नहीं होता, किंतु जब इन अनाज और दालों को अंकुरित किया जाता है तो अंकुरीकरण के दौरान उनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। ये देखिए, ये एक चित्र आपको दिखाया जा रहा है जो विटामिन सी के स्रोत के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर सिट्रस फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, बेल पेपर्स यानी कि विभिन्न तरह की शिमला मिर्च, ये रेड, येलो एंड ग्रीन, पपाया, पपीता, लीफी ग्रीन्स जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पत्ता गोभी, कीवी फ्रूट, ब्रोकोली, गोभी प्रजाति की सब्जियां, गुआवा, अमरूद, आंवला और टमाटोज विटामिन सी के अच्छे स्रोत या श्रेष्ठ स्रोतों की गिनती में इनकी गिनती आती है। आज के अध्ययन सत्र में हमने विटामिन सी के कार्य तथा स्रोत पर चर्चा करी। अगले वीडियो सत्र में हम विटामिन सी की कमी के प्रभाव तथा विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता पर परिचर्चा करेंगे।